जय श्री कृष्ण आप सबको। आज आपसे केस स्टडी जो है शेयर करी जा रही है, जिसमें साउथ ईस्ट में रेड बल्ब जलाने पे किस तरीके से बंदे को परेशानियां बढ़ गई। जबकि माँ वास्तु में आपको पता है कि साउथ ईस्ट में रेड बल्ब जलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब इन्होंने रेड बल्ब जलाया तो इन्हें कितनी परेशानियां हुई। इसमें माँ वास्तु का दोष नहीं है, इसमें थोड़ा उनके कुंडली का दोष था। क्योंकि देखिए, सबका वास्तु जो है अलग अलग होता है, हर बंदे का वास्तु, हर बंदे की कुंडली अलग अलग होती है। तो इन बंदे को प्रॉब्लम हुई, घर में और मेंबर भी थे, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इनको प्रॉब्लम हुई। तो इन्हें प्रॉब्लम क्यों हुई, उसी के ऊपर आपसे आज डिस्कस किया जाएगा। तो अभी जो बात कर रही हूँ मैं, ये एक मेष लगन की कुंडली है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मेष लगन वाले की कुंडली है और इसकी मरकरी की दशा चल रही थी। ठीक है, मरकरी की दशा चल रही थी इस बंदे की। ये केस स्टडी है जो कि हमारे द्वारा ही सॉल्व करी गई है और इसका इनको सॉल्यूशन भी मिला है, इसीलिए आपके सामने केस स्टडी रखी जा रही है। तो जैसे मैंने कहा कि इनकी बुध की दशा चल रही थी और बुध की दशा में जो है मंगल इनका जो नक्षत्र लॉर्ड था। अब हुआ क्या कि इन्होंने कभी कहाँ करवाया होगा, जो है कोई घर का वास्तु वगैरह चेक कराया होगा। तो इनका साउथ ईस्ट का एरिया थोड़ा कम था, उस कंडीशंस में इन्होंने वहाँ पे इन्हें जो है रेड बल्ब वहाँ पे जलाने के लिए कही गई। रेड बल्ब जलाया इन्होंने वहाँ पे साउथ ईस्ट में। जैसे ही रेड बल्ब जलाया उसके बाद इनके घर में जो है परेशानियां बढ़ने लगी। ठीक है, परेशानियां बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते परेशानियां तो आ ही रही थी, टेंशन तो बढ़ ही रही थी, लेकिन साथ में क्या हुआ, एक्सीडेंट केस होने लगे। और एक दिन तो इनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, भगवान ना करे, लेकिन जो है बहुत परेशानी हुई इस चीज़ से जो है। और मतलब कहते हैं हिल जाता है इंसान, ऐसा हुआ। तब उस कंडीशंस में उन्होंने कही कि मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी, हो सकता है कुछ घर में गड़बड़ हो रही है। 1 महीना हो गया उन्हें ये सब चीज़ झेलते हुए। यूट्यूब पे उन्हें नंबर मिला हमारे से, हमारा जो नंबर मिला यूट्यूब पे, तो उन्होंने हमसे बात करी। उन्होंने कहा कि वास्तु की तो रेमेडीज़ मैंने करा ली हैं, लेकिन कुंडली के बारे में मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन ये हिट थ्योरी का कुछ लॉजिक मुझे लग रहा है, तो क्या आप इस चीज़ को देख सकते हो। मैंने कहा वो तो अब जो है कुंडली देख के पता लगेगा क्या चक्कर है ये। कुंडली देखी गई उनकी, उन्होंने काम करवाया अपनी कुंडली पे। तो जैसे मैंने कहा कि बुध की दशा चल रही थी, नक्षत्र लॉर्ड मंगल था। मंगल जो है उनका जो है 8वें घर का मालिक, और बैठा कहाँ था, बैठा था उनके 6ठे घर में। ठीक है, और उस कंडीशंस में एक तो इन्होंने 8वां घर एक्टिवेट किया टेंशन का। अब बात आती है, ये तो हमारी बेसिक की बात है कि 8वां घर एक्टिवेट हो गया, क्योंकि लाल बल्ब जलाया है, तो लाल बल्ब जो है 6ठे घर पे बैठा है, तो परेशानी तो देगा ही देगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ हुई, सबसे बड़ी दिक्कत जो एक्सीडेंट केस जो हुआ कि वो जो मंगल था उसका जो है 12th हाउस पे 180 डिग्री का हिट चल रहा था। अब देखिए 180 डिग्री का हिट जब मंगल का गया उस पे, किस पे, 12th हाउस पे, और साउथ ईस्ट में जलाया इन्होंने बल्ब। 12th हाउस में जो 12 नंबर राशि थी उसकी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में जैसे ही बल्ब जला इनकी टेंशन्स बढ़ी, इनकी बीमारियां बढ़ी, और फिर वो एक्सीडेंट पे पहुंच गए। 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब उस कंडीशंस में उन्हें तो ये सब होना ही होना था, वो तो फिर भी समय रहते इन्होंने जल्दी पकड़ ली इस चीज़ को। और जब उन्होंने हमसे बात करी, फिर हमने उनसे पूछा कि इनके ईस्ट साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में क्या सामान रखा हुआ है। सामान की बात हुई सबसे पहले। इन्होंने कहा साउथ ईस्ट में तो रेड कुछ भी नहीं है, हाँ बल्ब जरूर जलाया था। मैंने कहा उससे बड़ा लाल क्या होगा भाई, बल्ब से बड़ा रेड क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो खैर बात है, जब से रेड बल्ब जला है तब से परेशानियां बढ़ रही हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप उसे बंद करिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, फिर हमने पूछा कि आपके जो है क्या नॉर्थ में रेड है। उन्होंने कहा नहीं, हमने माँ वास्तु की रेमेडीज करवा रखी है, नॉर्थ में कुछ भी रेड नहीं है। मैंने कहा चलो ये बेस्ट है, नहीं है तो अब ये तो हटा दिया। अब उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा उनकी बॉडी पे एक्टिवेशन की पूछी गई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो है आपके पैरों में जो है क्या रेड कलर की चप्पल पहनते हो, स्लीपर पहनते हो। उन्होंने कहा हाँ ये भी चांस की बात है कि अभी 4 महीने पहले ही जो है मैंने चप्पल परचेज करवाई थी, लेकिन उसे यूज़ करना मैं 2 महीने पहले शुरू किया है। पड़ी रही थी वो चप्पल, लेकिन अभी यूज़ किया। क्यों, क्योंकि जैसे ही बुध की दशा आई नक्षत्र एक्टिवेट हो गया, उन्होंने अपने पैरों में वो चप्पल डाल ली, स्लीपर पहन ली। वो और सोने पे सुहागा हो गया उनके लिए। तो वो भी इनसे कहा गया कि आप इन स्लीपर्स को हटा दीजिए, इनको नहीं पहनना है आपको।
उन्होंने कहा ठीक है, ये तो कोई ऐसी रेमेडीज़ नहीं है, मैं कर लूँगा, इसमें मेरा क्या जा रहा है। फिर उसके बाद उनसे कहा गया कि आपको बॉडी पे एक्टिवेशन करना पड़ेगा। बॉडी पे एक्टिवेशन जो है मंगल को करना पड़ेगा। जो है आपको अपनी जो थाइज होती हैं उन पे जो है रेड सिंबल लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा एक आध दिन तो लगा सकता हूँ, लेकिन डेली लगाऊँ इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये उनकी एक शर्त थी। शर्त बड़ी रखी जाती है साहब, आराम भी चाहिए और शर्तें भी रखी जाती हैं। तो मैंने कहा देखिए, अगर आराम चाहिए तो आप 3-4 दिन तो इसे लगा के देखिए, स्लीपर पहनना छोड़ दीजिए, बल्ब बंद कर दीजिए और 3-4 दिन इसको लगाइए, आपको 100% आराम मिलेगा। उसके बाद आपको जो है कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा चलना पड़ेगा। आपको कम से कम महीने में एक बार किसी ऐसी धार्मिक जगह पे जाना है, वो भी आपके जो कह सकते हैं दूसरे कल्चर में कोई हो, ऐसे किसी हनुमान जी के मंदिर में आप जाइए और वहाँ पे उनका सुंदरकांड करवाइए या उनका प्रसाद चढ़ाइए या उनके दर्शन करके आइए। ये हर महीने का आप रूटीन बांध लीजिए। फिर आपकी कभी भी मंगल की दशा है, कुछ भी है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हनुमान जी की पूजा आपको करनी है। इसे आप दूर जाके करेंगे तो और बेनिफिशियल हो जाएगी आपके लिए। उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मेरा बाहर का काम रहता है घूमने का, ये मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा फिर तो जब आप बाहर जाएं दूसरे कल्चर में, तभी आप इस काम को करिए। तो इस तरीके से हमने उनको थोड़ी सी रेमेडीज बताई और उनको आराम मिला। बहुत सिंपल सी रेमेडीज है, बस आना चाहिए किस तरीके से करना है। तो यदि आप अपने किसी का घर का वास्तु कुंडली के साथ चेक करवाना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, आप बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही अभी ये कोर्स भी स्टार्ट है, जो कि आपका 7 सितंबर से स्टार्ट है, अभी आने वाली है 7 तारीख। इसमें आपका एस्ट्रोलॉजी चलेगी, उसके बाद केपी का सेशन आएगा थोड़ा सा, क्योंकि केपी की भी नॉलेज इसमें आती है बीच में। और इसके अलावा जो है हमारा हिट थ्योरी सबसे बेसिक जो है वो इसमें आएगा, कि कहाँ पे बॉडी एक्टिवेशन कहाँ पे करनी है, कहाँ से घर का सामान हटाना है। तीनों चीज़ कॉम्बिनेशन में आती हैं। अब कई लोग समझते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी है तो केपी एस्ट्रोलॉजी पूरी आ जाएगी, पूरी नहीं आएगी। इसमें मैं पहले कंफर्म कर दूं, केपी एस्ट्रोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है इन दोनों से, आपकी हिट थ्योरी से और जो है इस महावास्तु से और बेसिक एस्ट्रोलॉजी से, उसको कॉम्बिनेशन में करके हमें रेमेडीज चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन पूरा बना के हम जो रेमेडी दूसरे बंदे को देते हैं वही आपको सिखाया जाएगा। तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके पूरा फायदा उठा सकते हैं। ऐसी ही रेमेडीज आपको समझाई जाएंगी और आप अपना और आप दूसरों का इसके थ्रू भला कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, दिन बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी इसका व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर हमसे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्णा।